पिता थे कोयला कर्मी और बेटा बन गया राम और कृष्ण का अवतार। अपने को कहने लगा ओंकार बाबा और देने लगा अनुयायियों को आशीर्वाद। महिलाएं भी उस पर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। इसकी पुष्टि पूर्व विधायक अरूप चटर्जी सहित निरसा के लोग भी करते हैं। ऐसा कर कोयला कर्मी का बेटा यानी तथाकथित ओंकार बाबा धनबाद की मिट्टी को कलंकित किया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में थू थू हो रही है। उसके भक्त भी संकट में फंस गए थे। उसके आश्रम में बुधवार को सैकड़ों अनुयायी घंटों फंसे रहे। पुलिस की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। हुआ कुछ ऐसा कि बुधवार को ठीक दोपहर के बाद नोएडा की एक युवती के साथ आए दो लड़के कथित ओंकार बाबा के आश्रम के बाहर पर्चा बांटने लगे। पर्चा में बाबा के खिलाफ कई गंभीर आरोप थे। इसकी सूचना मिलते ही बाबा के अंगरक्षक लड़की और युवकों पर टूट पड़े। दोनों युवकों की पिटाई की गई। इसकी जानकारी जब गांव वालों को हुई तो गांव वालों ने युवती के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया। उसके बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी होने लगी। घटना की सूचना जंगल की आग की तरह फैली और भारी भीड़ आश्रम के बाहर जुट गई। ये जो विपिन कुमार है, ये अपने आप को भगवान बोलता है कि हम भगवान हैं। और ये मामला है क्या कि ये अपने भक्त को डराता है और बोलता है कि अगर तू बिजनेस करता है तो 10% हमको दे, अगर तू नौकरी करता है तो 10% हमको दे। और कुछ दिन पहले मतलब करीब 6, 7, 8 साल से किसी लड़की का ये शोषण कर रहा था कंटिन्यू। तो वो लड़की जो है तो हम लोग के कांटेक्ट में आई और उस लड़की का हम लोग सपोर्ट करने के लिए उसके साथ आए और वो गेट पर गए इस बात को विरोध करने के लिए, मतलब लोगों को बताने के लिए कि भाई ये कोई भगवान नहीं, ये ढोंगी, ये बाबा है। ये महिलाओं को यौन शोषण करता है, लोगों को लूटता है। पूरा संपत्ति आप जो देख रहे हैं ना रोड के किनारे जो इसकी बनी हुई है, ये सारा भक्तों का पैसा लेके ये बनाई है। और इसका फ्लाइट दिल्ली में फ्लैट है, कलकत्ता में फ्लैट है और पटना में फ्लैट है और कहीं बहुत सारी जगह ज़मीन लेके रखी है। और मैं भी इससे जुड़ा हुआ था, करीब मैं 13 साल इसके साथ रहा। निरसा के विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी पहुंचे। निरसा पुलिस भी मोर्चाबंदी कर रखी थी। पीड़ित युवती ने पूर्व विधायक और थाना प्रभारी के समक्ष पूरी कहानी बताई, लेकिन लोक लाज के भय से प्राथमिकी करने से इनकार कर दिया। उसके साथ आए दो लड़कों ने उन पर हुए हमले को लेकर निरसा थाना में लिखित शिकायत की है। कथित बाबा के पिता ECL में काम करते थे। कई लोगों ने कैमरा के सामने कहा कि बाबा अपने भक्तों से कहता था कि चाहे वो व्यवसाय करते हो अथवा नौकरी, अपनी कमाई का 10% हिस्सा उसे दे। लड़कियों को भी कुछ इसी तरह कहकर झांसे में लेता था। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने ऑन कैमरा कहा कि मामला गंभीर है। निरसा पुलिस भी आश्रम में प्रवेश करने से पहले गुस्से में थी, लेकिन बाहर निकली तो मिजाज बदला हुआ था। ये मामला बहुत ही रहस्य से भरा हुआ है। उनका ये भी कहना है कि इस तरह के लोग समाज विरोधी होते हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। धर्म की आड़ में लोगों को ठगते हैं और समाज को प्रदूषित करते हैं। अरूप चटर्जी ने पुलिस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस दिन जनता सड़क पर उतर जाएगी उस दिन पुलिस वालों के होश भी ठिकाने लग जाएंगे। बहरहाल SSP संजीव कुमार ने कहा है कि मामले पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन मुगमा के ओंकार बाबा ने धनबाद की मिट्टी को कलंकित किया है। ये कथित बाबा मुगमा आश्रम में साल में 2 बार आयोजन करता था। 14 जनवरी और 2 नवंबर को हर साल कार्यक्रम होते थे। 2 नवंबर को वो अपना जन्मदिन बताता था। निरसा से विनोद सिंह की रिपोर्ट।